अच्छी आदतें हैं मेरी जिनकी वजह से अक्सर ही मैं मुसीबतों में पड़ जाता हूँ। हाय, मैं योगिता, कैसे हैं आप सब। आपके लिए मैंने अकबर बीरबल सीरीज शुरू करी है जिसमें मैंने अभी तक आपको 4 कहानियां सुनाई हैं। आज मेरी 5वीं कहानी है। मैंने आपको बीरबल की खिचड़ी, हरा घोड़ा, 3 सवाल और जो होता है अच्छे के लिए होता है कहानियां सुनाई। आज की जो मेरी कहानी है वो कहानी है सोने का खेत। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। अकबर को उनका फूलदान बहुत प्रिय था। वो उसे हमेशा संभाल कर रखते थे। उसे संभाल कर वो अपने शयन कक्ष में रखते थे। उन्होंने अपने सेवक से कहा था कि उसका खासा ध्यान रखा करे। इस पर उनका सेवक उसकी बहुत ही अच्छे से देखरेख करता, हमेशा सफाई करता। एक दिन सफाई करते वक्त उससे वो फूलदान टूट गया। उसने उसे जोड़ने की बहुत कोशिश की पर वो उससे नहीं जुड़ पाया। इस पर उसने उठाकर उसे कूड़ेदान में डाल दिया। जब महाराज आए, महाराज को शयन कक्ष में फूलदान नहीं दिखा तो उन्होंने सेवक से पूछा कि वो फूलदान कहाँ गया। सेवक ने कहा, महाराज वो थोड़ा गंदा हो रहा था, मैं उसे घर लेकर चला गया ताकि मैं उसकी सफाई कर सकूं। वो सेवक डर गया था वो फूलदान टूटने के बाद, इसलिए उसने झूठ बोला। पर महाराज मानने वाले नहीं थे। महाराज ने कहा, मैं कुछ नहीं जानता, मुझे वो फूलदान अभी के अभी चाहिए। इस पर वो कांपने लगा, वो डर गया। उसने कहा, महाराज वो फूलदान गलती से मुझसे टूट गया। महाराज को बहुत गुस्सा आया। महाराज ने बोला कि तुमने झूठ क्यों बोला। जब सबसे वो टूट गया था तो तुमने ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई। मुझे पहले बता देते तो शायद मैं तुम्हें माफ कर देता, पर तुम्हारे झूठ की कोई माफी नहीं है, इसलिए तुम्हें मौत की सजा सुनाई जाती है, फांसी की सजा सुनाई जाती है। वो कहने लगा, महाराज इतनी छोटी सी गलती की आप मुझे इतनी बड़ी सजा नहीं दे सकते। उसने बोला, मुझे अपने राज्य में झूठ बर्दाश्त नहीं है। मुझे कोई भी व्यक्ति झूठ बोलता नहीं पसंद आता और उसे फांसी की सजा सुना दी जाती है। दूसरे दिन दरबार लगता है। दरबार में बीरबल राजा अकबर से कहता है, महाराज इतने छोटे से झूठ की आपने इतनी बड़ी सजा उसे क्यों दी। महाराज ने कहा, क्योंकि मुझे झूठ बर्दाश्त नहीं है, मेरे राज्य में कोई भी झूठ नहीं बोलता। उसने कहा, महाराज हमारे जीवन में सभी कभी ना कभी जरूर झूठ बोलते हैं, हम सभी ने कभी ना कभी झूठ बोला है। महाराज ने बोला अपने दरबार में, क्या आप में से कोई है जिसने कभी झूठ बोला है। सभी ने बोला, नहीं, हमने कभी भी झूठ नहीं बोला। इस पर महाराज अकबर बीरबल को राज्य से बाहर निकाल देते हैं। पर बीरबल भी हार मानने वालों में से नहीं था। वो भी कहता है कि मैं इसकी महाराज को बता के रहूंगा कि सभी अपने जीवन में कभी ना कभी जरूर झूठ बोलते हैं। वो तुरंत ही एक सुनार के पास जाता है और सुनार से कहता है कि मुझे एक सोने की बाली तैयार करके दे दो, गेहूं की बाली सोने में तैयार करके दे दो। सुनार भी उन्हें सोने में गेहूं की बाली तैयार करके दे देते हैं। वो उसे लेकर महल में पहुंच जाता है। वो राजा अकबर से कहता है, महाराज एक बहुत बड़ी खुशखबरी है, आप जल्दी से यहाँ आइए। महाराज कहते हैं, भाई ऐसा भी क्या हो गया। वो कहता है, महाराज मुझे एक संत मिले थे, एक महापुरुष मिले थे। उन्होंने मुझे ये सोने की बाली दी है, गेहूं की सोने की बाली दी है और मुझे कहा है अगर तुम इसे उगाओगे तो तुम्हारे यहाँ सोने की खेती हो जाएगी। महाराज कहने लगे, अच्छा वो कहाँ मिले तुम्हें। कहता है, महाराज बस मुझे रास्ते में ही वो संत पुरुष मिल गए थे। तो वो कहता है, महाराज लेकिन इसके लिए मुझे खेत चाहिए। महाराज ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें खेत दे देता हूँ, तुम सोने की खेती करो। इस पर वो कहने लगा, महाराज आज आप सभी को मेरे साथ खेत में चलना होगा। मैं चाहता हूँ आप सभी मिलकर मेरे साथ इस सोने की खेती को करें। महाराज अपने दरबार में सभी लोगों से खेत में चलने को कहता है। सब लोग खेत में जाते हैं, पर वहां पर बीरबल कहता है, महाराज उस संत महात्मा की एक शर्त थी। राजा अकबर कहते हैं, अच्छा वो क्या शर्त थी। वो कहता है, महाराज उन्होंने कहा था कि जो भी इस सोने की बाली को उगाएगा उसने कभी भी जीवन में झूठ ना बोला। तो महाराज अपने दरबार के सभी लोगों को देखते हैं, उन सभी मंत्रियों की तरफ देखते हैं। सारे मंत्री सर झुकाकर खड़े हो जाते हैं। महाराज समझ जाते हैं कि इन सभी ने कभी ना कभी अपने जीवन में झूठ बोला है। तभी बीरबल राजा अकबर की तरफ देखते हैं और कहते हैं, महाराज आप क्यों नहीं उगा देते। इस पर महाराज कहते हैं, मैंने भी बचपन में कई बार झूठ बोला है, मैं भी इसे नहीं उगा सकता। तो बीरबल अकबर से कहते हैं, तो महाराज आपने उस छोटी सी झूठ की उस व्यक्ति को इतनी बड़ी सजा क्यों दी। महाराज बीरबल की बात समझ जाते हैं और तुरंत ही उसे जेल से बाहर निकालते हैं और मौत की सजा से मुक्त करते हैं। तो सभी ने कभी ना कभी अपने जीवन में झूठ बोला है। अगर कोई झूठ किसी का भला करता है तो वो झूठ नहीं है। कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब माय चैनल। फिर मिलती हूँ ऐसी वीडियोस के साथ। नमस्कार।